Good morning to all. Welcome back to my channel. So, today we are going to continue with our chapter, and in today's lecture we are going to discuss about gametogenesis. Okay, जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने कुछ इवेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में भी डिस्कस किया था। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन है ना, गैमीट्स कैसे बनते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में हम क्या बात कर रहे हैं, आपका जो आपका मेल गैमीट है वो क्या है, स्पर्म है, और फीमेल गैमीट आपका ओवम है। ठीक है, टेस्टिस और ओवरी आपकी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल और फीमेल के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होता है और ओवरी से ओवम। ठीक है, तो वही प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अगर अब हम मेल की बारे में बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जब आपकी प्यूबर्टी होती है, ठीक है, तो जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके बाद क्या बनता है, आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ठीक है, उसमें फिर मियोसिस होता है, फर्स्ट मियोसिस होता है जिसके कारण सेकंड स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर उसमें सेकंड मियोसिस होता है तो स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, आपका स्पर्मेटोजोआ बनता है, या उसे ही हम स्पर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, सेम आपका ऊगोनिया, जिसे ऊजेनेसिस कहते हैं। ऊजेनेसिस आपकी जो स्टेज होती है वो किसमें, वो बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है। जो आपका जो फीटल लाइफ है, जब आपका जो बेबी गर्ल है वो बर्थ नहीं हुआ है, बर्थ के पहले आपका ऊगोनिया जो होता है उसमें माइटोसिस होता है, प्राइमरी oocyte बन जाता है। ठीक है, जब बेबी गर्ल क्या कहते हैं, बर्थ ले लेती है और जब उसका प्यूबर्टी का टाइम आता है तब उस प्राइमरी oocyte में आपका फर्स्ट माइटोसिस होता है। ठीक है, और फिर उससे क्या होता है, एक न्यू पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। फिर उसमें डिफ्रेंसिएशन होगा, जब अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में आएगा तो फिर आपका सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा और ओवम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये एक मतलब छोटा तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि एग्जैक्टली गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थे, क्या लिखा है, जो हर एक गोनिया होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और 46 क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं उन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, जो किससे बने हैं, ठीक है, जिसमें मियोसिस होता है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, पहले 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, जब उनमें मियोसिस डिवीजन होता है तो 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स हमें फॉर्म होके दिखाई देते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, जिनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी oocytes में क्या होता है, आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है जो कि 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स फॉर्म करता है, हमने अभी डायग्राम में देखा था। ठीक है, अब इन स्पर्मेट्स में क्या होता है, ये जो स्पर्मेट्स होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन होता है जो कि स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ऊपर हमने जिस एक और प्रोसेस होती है
क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? द इमेच्योर मेल जर्म सेल जो होती है आपकी स्पर्मेटोगोनिया, वो प्रोड्यूस करती है स्पर्म्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर स्पर्मेट से स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। और अगर आपका जो मेल जर्म सेल्स के या स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, डिफरेंस लिखने आता है जनरली। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है कि जो स्पर्म का हेड होता है, हेड पोर्शन होता है, वो किससे बना है? सॉरी, स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स से एम्बेडेड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है उसमें आपकी एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, एक और प्रोसेस की स्पर्मिएशन। इसमें क्या होता है आपका जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उससे आपका जो स्पर्म है वो टोटली रिलीज हो जाता है, मीन्स अलग हो जाता है। मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी। सिंपल, ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, आपका सबसे पहले उसके बाद आपका क्या बना? प्राइमरी स्पर ठीक है, किस प्रोसेस से? माइटोसिस। मैं इसके लिए एम लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा आपका? सेकेंडरी, हम सेकेंड एस लिख रहे हैं, किससे बनेगा? एम से, मियोसिस से। उसके बाद फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड्स। किससे होता है? और ये फाइनली क्या फॉर्म करते हैं? स्पर्म। बस इतनी ही प्रोसेस है। ठीक है, स्पर्मेट से आपका जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, बस इतना ही है जो आपको ध्यान रखना है। और ये बात ध्यान रखना कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं डिप्लॉयड फॉर्म में। जब उनमें मियोसिस होता है तो वो 23 हो जाते हैं। फर्स्ट जब ओके, अब अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें स्पर्म की, तो उसमें यहाँ आप ध्यान से देखिए, 3 पार्ट्स होते हैं। हेड होता है, मिडिल सेक्शन, मिडिल पीस जिसे कहते हैं, और टेल होती है। ठीक है, हेड में क्या होता है आपका? पहली बात, जो स्पर्म है उसमें पूरी जो स्पर्म का है आपका, वो प्लाज्म मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ठीक है, और हेड पे सबसे ऊपर एक्रोसोम नाम का आपका एक एक्रोसोम नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। ठीक है, फिर आपका नेक आती है, मिडिल पीस आता है। मिडिल पीस में आपको ये माइटोकॉन्ड्रियास दिखाई दे रहे होंगे, दे रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एनर्जी सोर्स है, मोर्टेलिटी को
जिससे क्या कहते हैं आपका स्पर्म मूव हो सके, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। और मूव हो सके मोर्टिलिटी के लिए, उसके लिए टेल होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आया होगा। हम थोड़ा सा फंक्शंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, सी यहाँ पे सब लिखा है कि आपका हेड होता है, नेक होता है प्रेजेंट, ओके, मिडिल पीस होता है और साथ में टेल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो पूरी बॉडी को कवर करके रखता है। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो आपका हेड पार्ट है उसमें एंटीरियर पोर्शन में जो होता है आपका, वो कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम। एक्रोसोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, लाइक जब ओवम के पास जाता है, स्पर्म जब ओवम के पास जाता है फर्टिलाइज होने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो ये जो एक्रोसोम है वही हेल्प करते हैं ओवम में स्पर्म को पेनिट्रेट करने के लिए। ठीक है, एंटर करने के लिए। ठीक है, अब दी मिडिल पीस में बहुत सारे नंबर्स के माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि एनर्जी सोर्स है। ठीक है, फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल है। उसके बाद बात आती है टेल्स की। ठीक है, ये सब कुछ नहीं। टेल जो है आपका, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही लिखा है। और जो टेल है आपका वो मोर्टिलिटी के लिए होती है। ठीक है, अब बात आती है oogenesis की। oogenesis में क्या होता है, आपका मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है। oogenesis जो होता है वो फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर दी बर्थ। oogonia का जो फॉर्मेशन होता है वो बर्थ के पहले ही हो जाता है। मीन्स जब बेबी गर्ल का बर्थ नहीं होता है, उससे पहले ही वहाँ पे oogonia बन चुका होता है उसकी फीटल स्टेज में। ठीक है, ये जो सेल्स होती हैं, these cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage called प्राइमरी oocyte। अब जब उसकी प्यूबर्टी की एज आती है तो ये जो oogonia होता है वो आपका क्या फीटल स्टेज में क्या होता है, ये जो oogonia होता है वो उसमें आपका माइटोसिस डिवीजन होता है और फॉर्मेशन हो जाता है प्राइमरी oocyte का। अब जैसे ही प्यूबर्टी की एज आती है तो ये जो प्राइमरी आपका oocyte जो फॉर्म हुआ था उसमें फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है वो रिलीज हो जाती है, बॉडी से रिलीज हो जाती है, और जो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। फिर जब एडल्ट रिप्रोडक्टिव एज में आती है तो ये जो सेकेंडरी oocyte होती है वो सेकेंडरी पोलर बॉडी रिलीज करती है और साथ में साथ ओवम रिलीज करती है। बस इतना ही है। ठीक है, तो oogonia में हमने क्या पढ़ा था, oogenesis में, सॉरी, आपका ये oogonia है। माइटोसिस होगा, प्राइमरी oocyte बनेगा, उसमें मियोसिस होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, ठीक है। प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte जब बनेगा उसमें क्या होगा, साथ में एक
पोलर बॉडी भी रिलीज़ होगी, ठीक है। जगह नहीं है इसमें, लिख नहीं रही हूँ, ध्यान रखना। और जब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, आपका ओवम बनेगा और एक और सेकेंडरी पोलर बॉडी रिलीज़ होगी, ठीक है। ये डायग्राम जो है वो आपको अच्छे से याद करना है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी, किस एज में या किस स्टेज में, किस स्टेज में आपके जो सेल होती है वो हैप्लॉइड होती है या डिप्लॉइड होती है, ठीक है। तो इवन एनसीईआरटी में बीच में एक क्वेश्चन भी पुट अप किया गया है, माइट भी वो स्पर्मेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस में है, कि स्पर्मेटिड्स है या कुछ ऐसा है, कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसका आंसर 23 है, ठीक है। तो वो ध्यान दीजिएगा। और आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इफ़ कोई भी डाउट होता है या कहीं पे भी लगता है कि मैंने कुछ एक्सप्लेन करने में मिस कर दिया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट सेशन में उस पार्ट को डिस्कस करेंगे, और आई होप सो समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।